अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग ठुकरा दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। अब रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज़फायर को और लंबा किया जा सकता है। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब ऐसे में अभी पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज में दखल दिया तो जंग फिर शुरू होगी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर दखल दिया तो क्षेत्र में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि 70 से ज़्यादा जहाज़ों को रोका गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने 70 से ज़्यादा जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां निकलने से रोका है। अमेरिका के मुताबिक इन जहाज़ों में $13 अरब से ज़्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। इधर यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा हुआ। यूएई ने कहा कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया। हमले में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई। ईरान अमेरिका के बीच 30 दिन के समझौते पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाज़ों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर बातचीत भी कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम अभी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। हॉर्मुज संकट से तेल और सोने की कीमतों में भी उछाल है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो वहीं अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद में सोने की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर अपने हिसाब से फैसला करेंगे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव अभी समीक्षा के दौर में है और उचित समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की समय सीमा नहीं मानते। ईरान अपना काम अपने तरीके से करेगा। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए उम्मीद जताई थी कि ईरान अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब शनिवार तक देगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाब में देरी की एक बड़ी वजह यह है कि प्रस्ताव का ड्राफ्ट बहुत तकनीकी है। प्रस्ताव की समीक्षा की प्रक्रिया में संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की अगुवाई वाली वार्ता टीम, IRGC और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी शामिल है। आखिर में ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी भी जरूरी होगी और तभी अमेरिका को अंतिम जवाब भेजा जाएगा। इसी वजह से प्रक्रिया में समय लग रहा है। हालांकि जवाब कभी भी आ सकता है। तो देखिए, रूस ने अमेरिका और बहरीन से UN प्रस्ताव वापस लेने को कहा है। रूस ने अमेरिका और बहरीन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए उस ड्राफ्ट प्रस्ताव को वापस लेने की भी मांग की है, जिसमें ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी घेराबंदी खत्म करने को कहा गया है। अब ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर अलीमोव ने कहा कि मॉस्को इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता है। तो इधर अलीमोव ने कहा कि हम अमेरिका, बहरीन और ड्राफ्ट के सह प्रस्तावकों से इसे वापस लेने और जल्दबाजी में फैसला न करने की अपील करते हैं, क्योंकि फिलहाल हमें इस दस्तावेज में कोई संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि रूस और चीन की ओर से लाए गए दूसरे ड्राफ्ट प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, बल प्रयोग से बचने, बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूज़ सेवा के मुताबिक अमेरिका बहरीन वाले प्रस्ताव को कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन मिला है। हालांकि रूस के पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है, जबकि खाड़ी देशों में से कोई भी स्थायी सदस्य नहीं है। वहीं चीन के एल्यूमिनियम निर्यात में 15% उछाल। हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच चीन के एल्यूमिनियम निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में चीन का एल्यूमिनियम निर्यात पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ गया है और ये बढ़कर 5,98,000 मीट्रिक टन रहा। इस साल अब तक कुल निर्यात 20.5 लाख टन तक पहुंच गया है। अब रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुनिया भर के खरीदार भविष्य में लागत बढ़ने की आशंका से पहले ही सामान जमा करना चाहते हैं और इसी वजह से चीन की फैक्ट्रियों में विदेशों से आने वाले ऑर्डर तेजी से बढ़ भी रहे हैं।
इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पिछले एक दिन में लेबनान भर में हिजबुल्लाह के 85 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें हथियार रखने की जगह, लॉन्चर और सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतें शामिल हैं। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इस बार इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से आगे बढ़ाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर सब कुछ तय नहीं हुआ और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो अमेरिका कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। इधर दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पोस्ट के जरिए मजाक उड़ाया गया। दूतावास ने लिखा कि ट्रंप ने कथित तौर पर यूएफओ से जुड़ी गोपनीय फाइलें इसलिए जारी करवाई ताकि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। अमेरिका में शुक्रवार को लंबे समय से चर्चा में रही यूएफओ फाइलों की पहली खेप जारी कर दी गई। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए थे। इसी को लेकर ये पोस्ट किया गया। अब इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों, अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को लेकर है। जारी दस्तावेजों में नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड हैं। एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में 3 रहस्यमय बिंदु दिखाई देने का दावा किया गया। सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के पास चमकती चीजें देखने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। एक ऑपरेटर ने मिशन कंट्रोल से कहा कि कुछ चमकते कण या टुकड़े हमारे पास से गुजरते दिख रहे हैं। ट्रंप ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी करने के आदेश दिए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही रक्षा मंत्री हेगसेथ को यूएफओ और कथित एलियन गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड जारी करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा भी था कि उन्होंने सरकार की एजेंसियों को एलियन लाइव, यूएफओ और यूएपी से जुड़ी जानकारी जनता के सामने रखने को कहा था। और अब इसी जो पोस्ट किया गया है वो इन्हीं फाइलों को लेकर किया गया है।